जेठ मास कथा अध्याय 26 भाग 1। राजा पुरुकुत से भगीरथ की दिव्य कथा का वर्णन किया गया है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे मित्रों, आप सभी का इस पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। जेठ मास का प्रत्येक दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ भगवान विष्णु का नाम जपता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आज हम विष्णु पुराण में वर्णित एक ऐसी दिव्य कथा का वर्णन करेंगे जिसमें धर्म, भक्ति, त्याग और सत्य का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यह कथा हमें बताती है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बहुत समय पहले सूर्यवंश में अनेक महान राजा हुए। यह वही पवित्र वंश था जिसमें आगे चलकर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, राजा सागर, महाराज भगीरथ और भगवान श्री राम जैसे दिव्य पुरुषों ने जन्म लिया। इन्हीं राजाओं के महान कार्यों ने भारत की संस्कृति और धर्म को नई दिशा दी। इसी सूर्यवंश में एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था राजा पुरुकुत्स। वे अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान सम्मान देती थी। उनके राज्य में न्याय, धर्म और शांति का शासन था। उसी समय पाताललोक में रहने वाले नागों पर मौर्य गंधर्वों का अत्याचार बढ़ गया। वे बार बार नागों पर आक्रमण करते और उन्हें कष्ट पहुंचाते। नागराज ने अनेक प्रयास किए, परंतु वे उन शक्तिशाली गंधर्वों को पराजित नहीं कर सके। अंततः सभी नाग भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही हमारे रक्षक हैं, हमें इस संकट से बचाएं। भगवान विष्णु ने करुणा से उनकी ओर देखा और कहा, धन की रक्षा अवश्य होगी। पृथ्वी पर मेरा एक परम भक्त राजा पुरुकुत्स है। मैं अपनी दिव्य शक्ति उसके भीतर स्थापित करूंगा, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। भगवान की आज्ञा पाकर नागराज पृथ्वी पर आए और राजा पुरुकुत्स से सहायता की विनती की। धर्म की रक्षा करना राजा का प्रथम कर्तव्य था। उन्होंने बिना किसी भय के सहायता करने का वचन दिया। भगवान विष्णु की कृपा से राजा पुरुकुत्स नागलोक पहुंचे। वहां उनका सामना शक्तिशाली गंधर्वों से हुआ। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंत में भगवान की कृपा और धर्म की शक्ति से राजा पुरुकुत्स विजयी हुए। गंधर्व पराजित हुए और नागलोक में पुनः शांति स्थापित हो गई। नागराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा पुरुकुत्स को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करेगा और धर्म का पालन करेगा, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। हे भक्तों, इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म का साथ देता है, ईश्वर उसकी सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। समय बीतता गया और सूर्यवंश में अनेक तेजस्वी राजा हुए। उन्हीं में राजा त्रिशंकु का नाम भी प्रसिद्ध हुआ। वे स्वर्ग को अपने शरीर सहित प्राप्त करना चाहते थे। यह इच्छा असाधारण थी। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से सहायता मांगी, परंतु महर्षि ने इसे उचित नहीं माना। तब राजा त्रिशंकु महर्षि विश्वामित्र की शरण में पहुंचे। विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उन्हें स्वर्ग भेजने का प्रयास किया, किंतु देवताओं ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप त्रिशंकु आकाश में ही रुक गए। तब महर्षि विश्वामित्र ने अपने तप के प्रभाव से उनके लिए एक अलग लोक की रचना कर दी। तभी से त्रिशंकु का स्वर्ग कहावत प्रसिद्ध हुआ। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर संयम रखना चाहिए। अहंकार और असंभव आकांक्षाएं कभी कभी हमें कठिन परिस्थितियों में डाल देती हैं। इसी वंश में आगे चलकर सत्य और धर्म की प्रतिमूर्ति राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। उन्होंने अपने जीवन में कभी असत्य का सहारा नहीं लिया। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना राज, धन और परिवार तक त्याग दिया, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ा। अंततः भगवान ने उनकी परीक्षा पूरी होने पर उन्हें उनका सम्मान और राज वापस प्रदान किया। ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 26 का भाग 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र के बाद सूर्यवंश में अनेक महान और पराक्रमी राजाओं ने जन्म लिया।
समय के साथ इस वंश में एक ऐसे प्रतापी राजा का जन्म हुआ जिनका नाम था राजा सगर। वे धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। राजा सगर की दो रानियां थीं, केसनी और सुमति। भगवान की कृपा से केसनी को एक पुत्र प्राप्त हुआ और सुमति को 60,000 पुत्रों का वरदान मिला। समय बीतने पर सभी राजकुमार बड़े हुए और अत्यंत बलशाली बने, परंतु उनमें विनम्रता का अभाव था। शक्ति के साथ अहंकार भी बढ़ने लगा। एक दिन राजा सगर ने अपने राज्य की समृद्धि और धर्म की स्थापना के लिए अश्वमेघ यज्ञ करने का निश्चय किया। वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञ आरंभ हुआ। परंपरा के अनुसार यज्ञ का अश्व स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया, ताकि जहां जहां वह जाए वहां के राजा सम्राट की अधीनता स्वीकार करें और युद्ध करें। देवराज इंद्र को यह यज्ञ पसंद नहीं आया। उन्हें भय हुआ कि यदि यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो राजा सगर का यश और अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे महर्षि कपिल के आश्रम के समीप बांध दिया। जब घोड़ा नहीं मिला तब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में भेजा। वे पूरी पृथ्वी पर खोजते रहे, पर घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। अंततः वे धरती को खोदते हुए पाताल तक पहुंच गए। वहां उन्होंने महर्षि कपिल को गहन समाधि में बैठे देखा और पास में यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ था। अहंकार से अंधे राजकुमारों ने बिना सोचे समझे महर्षि पर चोरी का आरोप लगा दिया। उन्होंने तपस्वी का अपमान किया और उन्हें कठोर शब्द कहे। महर्षि कपिल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके तेज से पूरा वातावरण प्रकाशित हो गया। उन्होंने क्रोध नहीं किया, पर उनके दिव्य तेज के प्रभाव से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र उसी क्षण भस्म हो गए। जब बहुत समय तक पुत्र वापस नहीं लौटे तब राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को उनकी खोज के लिए भेजा। अंशुमान विनम्र और धर्मात्मा थे। उन्होंने महर्षि कपिल के चरणों में प्रणाम किया और आदरपूर्वक अपने चाचाओं के बारे में पूछा। महर्षि कपिल ने सारी घटना बताई और कहा, इनका उद्धार तभी होगा जब स्वर्ग से माँ गंगा पृथ्वी पर आएंगी और इनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श करेंगी। अंशुमान घोड़ा लेकर लौट आए, जिससे अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया, लेकिन उनके मन में अपने पूर्वजों के उद्धार की चिंता बनी रही। अंशुमान के बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी वर्षों तक तप किया, किंतु वे गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सके। समय बीतता गया, फिर दिलीप के पुत्र भगीरथ ने सिंहासन संभाला। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिन तपस्या करनी पड़े, वे अपने पूर्वजों का उद्धार अवश्य करेंगे। राजा भगीरथ ने राज सुख त्याग दिया। उन्होंने वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक वे केवल भगवान का स्मरण करते रहे। उनकी तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हो गए। अंततः ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, कृपा करके माँ गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए ताकि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो सके। ब्रह्मा जी बोले, गंगा का वेग अत्यंत प्रबल है। यदि वे सीधे पृथ्वी पर उतरेगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएंगी, इसलिए तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। यह सुनकर भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ की। आगे के भाग में हम जानेंगे कि भगवान शिव ने किस प्रकार माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, कैसे भगीरथ अपने पूर्वजों का उद्धार कराने में सफल हुए और राजा सौदास की कथा हमें कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। हर हर महादेव। गंगा मैया की जय।